बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज आपको हम पंक्चुएशन बता रही हैं। पंक्चुएशन की जो है वो राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जब हम कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं या क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं जब रिटन में आते हैं, अगर पंक्चुएशन का ख्याल ना किया तो फिर उसका सेंस ख़त्म होता जाता है। तो पंक्चुएशन जो है वो इंग्लिश राइटिंग में या कोई सी भी लैंग्वेज की राइटिंग होती है तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसके कुछ मखसूस कस्म के छोटे छोटे साइंस हैं। Punctuation is the use of the following marks in a sentence to point out the out stop, यानी कि हम कहाँ हमें रुकना है, पॉज देना या थोड़ा सा रुकना होता है, या इंटेरोगेशन होती है या कि हमें कुछ सवालिया जुमला है तो उसमें लगाते हैं कि हम सवाल कर रहे हैं, इससे पता चल जाता है क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेशन या बहुत हैरान या खुशी का इजहार करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पंक्चुएशन के 8 साइंस हैं। एक है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कब लगता है? फुल स्टॉप हर सेंटेंस के एंड पे लगता है। फुल स्टॉप उसका मतलब है कि हमारा ये जुमला खत्म हो गया। और एब्रीविएशन में लगता है, जैसे सारे एब्रीविएशन जो होते हैं, जो एक एक लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि वो सेपरेट हो जाए, यानी कि जैसे PIA या KESC या UNO, ठीक है, या USA, तो हम एक एक वर्ड को सेपरेट करके पढ़ते हैं। फुल स्टॉप लगाने की वजह से इसको मिला के नहीं पढ़ते। हर वर्ड जो है वो हर अल्फ़ाबेट को सेपरेट करके पढ़ते हैं और उसकी हर अल्फ़ाबेट की अलग अलग वर्ड्स जो है वो फर्स्ट लेटर हम ले रहे होते हैं और फिर उसकी मीनिंग को बाद में वाजे करते हैं कि किस लिस्ट है। जैसे PI है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो P के बाद फुल स्टॉप, I के बाद फुल स्टॉप, PI फिर A के बाद भी फुल स्टॉप आता है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क अगर हमने किसी भी सवाल के एंड पे लगा दिया तो उसका मतलब है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये सवालिया जुमला है और इसका आप मतलब हमें इसका जवाब तलब करना है, मतलूब है जवाब इसका। ठीक है, वी नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क ना हो तो उसका मतलब ये कि हमने सवाल ही नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये सवाल पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वाज़ेह हो जाएगा कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो जो है हम जो है वो इंटरजेक्शन जुमले के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके फौरन बाद ये साइन लगा देते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के। और इसके जो है ये कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाने के बाद हम ये हैरान होने के लिए शो करते हैं कि ये जो चीज़ जो है हमें हैरान कर रही है, तो ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन शो कर रही है। और कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी है उसके साथ भी हम कोई बहुत अच्छा सा जुमला लिखते हैं तो फिर यहाँ भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। जैसे वेल डन है, एक्सलेंट है, ब्रावो है, ये सारे वर्ड्स लिख के इसके बाद यहाँ मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ। तो ये जो है वो एक जज्बाती सेंटेंस का ये वर्ड का ये मार्क है और ये इसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगाते हैं हम उसके बाद कंजक्शन के बाद लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हम जब कभी किसी के कहे हुए जुमले को हम यानी कि फर्स्ट पर्सन जब थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा होता है कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसके जितने भी जुमले कहे हुए होते हैं, किसी दूसरे के कहे हुए जुमले जब हम रिटन में दे रहे होते हैं तो यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा किसी पोयम के टॉपिक में भी होता है, आर्टिकल के टॉपिक में भी होता है, या ऐसे के टॉपिक पे भी हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अच्छा, कॉमा जो है कोई भी हम बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र कर रहे होते हैं एक साथ, तो हर वर्ड के बाद जो है वो हम उसके एक कॉमा लगाते हैं कि थोड़ा-सा ठहरना होता है। तो अगर हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएँ तो बहुत ही रवानी से वो चीज़ बोलना पड़ता है। फ़र्ज़ कर लें कि हमने अगर किसी को लिख के दिया कि आई नीड पेंसिल, शार्पनर, रबर,
तो अगर हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया तो बिल्कुल एक सांस में पढ़कर आई नीड पेंसिल रबर शॉपर शॉर्पनर ये सारी चीजें बोलेंगे, लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो थोड़ा सा ठहर ठहर के बताएंगे कि मतलब एक चीज खत्म हुई फिर हम दूसरी चीज शुरू कर दो, ये साथ साथ इन्वर्टेड कॉमा हम लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी कॉमा, एपोस्ट्रोफी कॉमा कब लगता है कि एपोस्ट्रोफी कॉमा उस वक्त लगता है जब हम कभी किसी चीज की पोजीशन बता रहे होते हैं, जैसे कि अलीज बुक, अली के बाद एस लगाया और फिर बुक लिखा, तो अली और एस के दरमियान में हमने एस के ऊपर एक इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो उससे तो अली, अली जो है अलीज नहीं बनेगा अलीज, यानी अली इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा एस का जो ये शो कर रहा है कि वो अली की किताब है। सेमी कॉलन जब हम किसी क्लॉज को, दो क्लॉज को सेपरेट करते हैं किसी भी आर्टिकल में, तो हम बीच में लगाते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। ये सेमी कॉलन एक डॉट और नीचे एक कॉमा, ये सेमी कॉलन होता है। इसके बाद यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स के बहुत सारे यूजेस है। जब हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या कुछ भी आंसर लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं, कुछ भी हम जब लिख रहे होते हैं तो पहला वर्ड हमारा जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं किसी सेंटेंस के एंड में, तो फिर जब दोबारा जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें कैपिटल लेटर लगाते हैं। इसी तरह प्रॉपर नाउन, किसी कंट्री का नाम, किसी इंसान का नाम है, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। इसी तरह हम कभी किसी के एब्रीविएशन शो करते हैं या शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज बताते हैं तो वो हर लेटर उसका कैपिटल में आता है। तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल तो बहुत है, बहुत सारे जगह पे होता है। तो आपको आज हम इतना बता रहे हैं कि कुछ इंग्लिश राइटिंग के कुछ रूल्स होते हैं और उसको हम पंक्चुएशन करते हैं। जब पंक्चुएशन को हम फॉलो करके लिखेंगे तो फिर लिखने का मकसद पूरा होता है, अदरवाइज ये है कि हमारा जो लिटरेचर का जो वो जो काम होता है वो अधूरा रह जाता है। तो रूल ऑफ पंक्चुएशन को फॉलो करना पड़ता है और उसको अच्छी तरह समझना पड़ता है और समझ के हमें लिखना पड़ता है, तब जाके हमारी लिटरेचर की सारी जो है डिमांड पूरी होती है। आज तक के लिए इतना है, इसको समझें और पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।